अम्बाला में एक किसान को कुचल दिया है गाड़ी से। वहाँ पर भी कहा गया है कि भैया बीजेपी सांसद ने गाड़ी चढ़ाई। सरकार को जालिम को ये बता देंगे 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम उन मुलजिमों को पीट पीट कर थाने में बैठा देंगे। पीछे से गाड़ी चढ़ा दिया है। इन्होंने तो एक बीड़ा उठा लिया है कि किसान को कैसे भी करके इतना ऐसे आदमियों को तत्काल वहाँ से नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। लखीमपुर वाला मामला अब तक शांत नहीं हुआ था कि अम्बाला से अब खबर आ रही है। तमाम किसानों ने बीजेपी सांसद पर आरोप लगाया है कि एक बार फिर से जिस तरीके से लखीमपुर खीरी में घटना हुई उसके बाद अब बीजेपी सांसद ने फिर से किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई है और उसमें जो है किसान जो है गंभीर रूप से घायल हुए हैं। देखिए, किसान आंदोलन को बहुत शांतिपूर्ण ढंग से चला रहे हैं। 10 महीने से 11 महीने में आंदोलन चल गया है। लखीमपुर खीरी की अभी चीही ठंडी नहीं हुई, जो हमने दाग दिया है वो राख ठंडी नहीं हुई। इतने इन्होंने हरियाणा के सांसद ने कौन से जिले में अम्बाला में एक किसान को कुचल दिया है गाड़ी से। ये कितना अत्याचार करें। तमाम किसानों तरफ से आरोप ये लगाया जा रहा है, लेकिन भाजपा के सांसद है वो मना कर रहे हैं कि भैया ऐसा नहीं हुआ है। देखिए, जो हुआ होगा वो और सामने आ जाएगा। हम तो ये करें जो हुआ है वो सब दिख जाएगा। ये तो लखीमपुर की भी मना कर रहे हैं। एक मेरा बेटा नहीं था, गाड़ी ड्राइवर पर थी। अरे जब एक बात है, वो गोली चलाता दिख रहा है, गाड़ी चढ़ाता दिख रहा है। और हमारे देश में जो पत्रकारिता है वो चौथा स्तंभ है। एक जी न्यूज का सुधीर चौधरी, जिसने चौधरी लगाकर अपनी जाति को लजा दिया है, मैं उसको कहना चाहता हूं, आपने क्यों बोला किसानों ने पत्थर फेंके थे? आप वीडियो देखिए, किसान शांति से चल रहे हैं और उसने पीछे से गाड़ी चढ़ा दिया है और गोली चलाई है। तो उत्तर प्रदेश के प्रशासन भी ये कह रहे हैं कि भैया जो मंत्री का बेटा है जिनको गिरफ्तारी करनी थी, तमाम लोगों की 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है और जो बाकी लोग हैं वो मिल नहीं पा रहे हैं। देखिए, कब तक नहीं मिलेंगे? ये किसान वो शख्सियत है, हमारा बेटा ही सीमा पर खड़ा है। दुश्मन की गोली दंगती हैं पर सीने को नहीं पीछे करता, सामने जवाब देता है। हम किसान हैं इस हिंदुस्तान के। इस सरकार को, जालिम को ये बता देंगे, इन्होंने जो धर्म की राजनीति की है, आज पूरा हिंदुस्तान एक झंडे के एक साथ खड़ा हो गया है। यहाँ जातिवाद का कोई नाम निशान खत्म हो गया। हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब किसान हैं। जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है तब से भाजपा आरएसएस की जो गतिविधियां हैं वो इस आंदोलन को भटकाने की गतिविधियां हैं। वो चाहते हैं कि ये आंदोलन शांतिपूर्ण आंदोलन से एक अराजकतावादी आंदोलन में बदलें। जो वो आरोप शुरू से लगाते रहे हैं कि ये आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं, और अंत में एक एमपी ने ये भी बोला कि ये मवाली लोग हैं। वो असल में उकसा के कुछ ऐसा चाहते हैं कि किसानों की ओर से जवाबी कार्रवाई हो जाए, ताकि वो ये कह सकें कि हम पहले ही कह रहे थे कि ये आतंकवादी हैं और मवाली हैं। लेकिन किसान इतना शिक्षित हो चुका है, किसान इतना समझ चुका है कि इनकी जो भी चाल है उस चाल में किसान फंसने वाला नहीं है, किसान आंदोलन फंसने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश में लखीमपुर में जो घटना हुई उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि योगी सरकार को जल्दी जल्दी रिपोर्ट पेश किया और अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं, ये सवाल पूछा गया। हाँ, तो ये पूछना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। अगर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है तो अच्छी बात है। प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा है ना कि भाई मंत्री का बेटा मिल नहीं रहा है। ये तो प्रशासन और क्या कहेगा। एक केस हमारे साथ हो गया था, गुंडों को पुलिस पकड़ नहीं रही थी। जब हमने 1000 लोग इकट्ठे करके और थाने में जाकर ये कहा कि अगर तुम ये कह रहे हो मुलजिम हाथ नहीं आ रहे, तो हम जो हैं इतने कमज़ोर नहीं हैं, पीट पीट के हम लाकर थाने में बैठा देंगे। अगर 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम उन मुलजिमों को पीट पीट के थाने में बैठा देंगे। तो 24 घंटे में कार्रवाई हो गई। तो वो तो पुलिस का ये हथकंडा है, प्रशासन का ये हथकंडा है कि उन्हें अगर गिरफ्तार करना नहीं है तो वो जाने से पहले फ़ोन कर देंगे कि हम आ रहे हैं, हट जाओ, है ना। तो वो ही उनकी ये पुरानी साजिश है। वहाँ पर भी कहा गया है कि भैया बीजेपी सांसद ने गाड़ी चढ़ाई है, हालांकि बीजेपी सांसद जो है वो मना कर रहे हैं इस बात को लेकर। इनका तो रोज का ये काम हो गया है। इन्होंने तो एक बीड़ा उठा लिया है कि किसान को कैसे भी करके इतना परेशान कर दो ताकि किसान जो है खुद अपने आप हाथ जोड़ने लगे कि भाई हम आंदोलन समाप्त कर रहे हैं।
इनको तो हमारे आंदोलन समाप्त करने का एक बहाना चाहिए। अभी इन्होंने बोला है कि जी 45 लाख रुपए देंगे और एक सरकारी नौकरी देंगे परिवार में से। अब ये बताइए सरकारी नौकरी कहाँ दे रहे हैं? ये तो जो है संविदा पे रख रहे हैं। अभी तो इन्होंने बोल दिया, लॉलीपॉप दे दिया कि चलो जी हमने सरकारी नौकरी दे दी ताकि आगे कोई बवंडर ना हो जाए। लेकिन ये सरकारी नौकरी नहीं देंगे, ये प्राइवेट हैं, ये संविदा पे रख के और कुछ दिन के बाद उसे हटा देंगे। ये हमारा शोषण कर रहे हैं किसानों का, और ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा क्योंकि इनका पाप का घड़ा भर गया है। और इसी अगर तरह से चलता रहा तो एक दिन संपूर्ण भारत एक हो जाएगा, इनको भागना पड़ जाएगा। ये कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार कह रही है कि इसमें न्यायिक जांच जो है इस मामले में कराया जा रहा है, जो भी होगा दोषी पे सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी तक उनको सरकार को यही नहीं पता लगा कौन दोषी है, जबकि वीडियो में उनका लड़का भागता हुआ मंत्री जी का दिखाई दे रहा है। अभी तक भी उनको ये समझ में नहीं आया दोषी कौन है। आखिर क्या हमारे देश की इंटेलिजेंट पुलिस वो क्या कर रही है, उनको पता नहीं लगाया जा सकता? इतने दिनों में तो अगर कोई बाहर का भी आदमी होता वो भी पता लगा देता, लेकिन हमारी गवर्नमेंट, हमारी योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं, ये चाहते ही नहीं कि पता लगे, बल्कि ये किसानों पर अत्याचार करने का इन्होंने एक बीड़ा उठा रखा है। अच्छा, ये बताइए कि इस मामले को लेकर जो अभी हुआ है पंजाब में, मामले को लेकर, इस मामले को लेकर कोई सबूत अभी सामने नहीं आया है। वो कह रहे हैं कि भैया कोई वीडियो है तो वो दिखाइए। तो वो जो होगा वो सत्य होगा तो दिखा दिया जाएगा, इसकी हमारे नेताजी ने भी कह दिया है। पर एक बात बताइए, डॉक्टर कपिल खान जिसने ये कह दिया कि ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन बगैर बच्चे मर गए, उसको 7 महीने जेल काट कर आना पड़ा। इस न्याय कहाँ है इस देश में? जो आवाज सही उठाए उसी को जेल में डालो, और जो अन्याय करे ऐसे को तस्कर को गृह मंत्रालय का राज्य मंत्री बना दिया। तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य है, ये देश का दुर्भाग्य है। ऐसे आदमियों को तत्काल वहां से हटाया जाए। और जो उसके लड़के ने इतनी बड़ी साजिश की है, किसान को वैसे कहते हैं अन्नदाता, अन्नदाता को समझते हैं किसान देता ही देता है, किसी से लेता नहीं, इसकी खून पसीने की कमाई है, ये हटेगा नहीं। जैसे हमारे बच्चे बॉर्डर से नहीं हटते, ये बॉर्डर लग गए दिल्ली को। नहीं, लखीमपुर मामले को लेकर भी बीजेपी की जो तमाम नेता है वो कह रहे हैं एक दुर्घटना हो गई। दुर्घटना तो बताएंगे ही, अरे दुर्घटना तो ये बताएंगे ही। ये जो हमारे प्रधानमंत्री और हमारे जो योगी आदित्यनाथ है, ये तो अमर महोत्सव मना रहे हैं, हमारी लाश परी है किसानों की, इनको शर्म नहीं आती। इतना डबल देश में कोरोना महामारी हुई और प्रधानमंत्री अपना जन्मदिन मना रहा है। राजा को सोचना चाहिए कि देश किस हालत में है। देश के भूख सूचकांक में हमारा देश 1 से 19 में से 100 नंबर पर है, इसको ये पता नहीं। और जो यहाँ बीमारी से डेथ हो रही है, जो ये बैठे थे 2015 में, यहाँ 12 लाख बच्चे मर गए बिना जिनका इलाज हो सकता है। उत्तर प्रदेश में आने वाले वक्त में चुनाव है, ऐसे में योगी आदित्यनाथ कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता है। क्या लगता है इस दबाव की वजह से भी जल्दी जल्दी फैसला लिया गया लखीमपुर खीरी वाला? देखिए, फैसला लेना पड़ेगा। फैसला किसान है और मजदूर अब संगठित हो गया है। दबे कुचले शोषित वंचित सब एक साथ हो गए। फैसला तो हम करवाएंगे, ये तो कभी नहीं लेते। हमने कह दिया हम जब जाएंगे हमको न्याय हो जाएगा, हमें पैसों से मतलब नहीं है। हमारे बच्चे और भाई मरे हैं वहाँ 4, और एक बच्चा पत्रकार मरा है बेचारा, और वो उनकी तो जुल्मी, इनकी तो क्या है, वो तो जुल्म करने आए थे, दुख तो उनका भी है, सूर्य मर गए। पर मरवाए किसने, क्यों ऐसा षड्यंत्र रचा? हम इनको सबक सिखा के रहेंगे। आज से आइंदा ऐसा ये कर्म कर रहे हैं, इनको भोगना पड़ेगा। और वो मंत्री जल्दी से जल्दी उसको वो सरकार हटाए। ये अगर इसके थोड़ी सी भी शर्म हो तो उस मंत्रालय को छुड़वाए। विपक्ष जो तमाम बीजेपी के नेता हैं वो कह रहे हैं तमाम विपक्ष के जो है नेता वहां पहुंच रहे थे, वो राजनीति एक तरीके से माहौल बनाने को। अच्छा जी, एक बात बता भाई, मेरे यहाँ डेथ हो जाए हंसी खुशी, वहाँ 12 दिन तक भाई आते हैं उसका साहस बनाने के लिए, ढाढ़स बनाने के लिए। कोई बात नहीं भाई, ये आनी जानी दुनिया है। जहाँ इतना बड़ा हादसा हुआ, विपक्ष का पाकिस्तान से आया है, एक इंग्लैंड से आया है, वो हमारे भारत के नागरिक हैं, वो क्यों नहीं जाएंगे? जब इतना बड़ा हादसा हो गया
तो पीछे ये कभी हमें तो इनको कौन बोलने देगा, वो जाने का अधिकार है। आप भी विपक्ष में रहते थे, आप भी जाते थे, आपकी ये बातें नहीं चलेंगी। आपको काम करिए जिस काम के लिए जनता ने चुना है, ये धोखेबाजी का काम आपका नहीं चलेगा। अब जनता पूरी समझ गई है। और वो IT सेल है नहीं, हमारे टिकैत साहब के लिए ये कह रहा है, इकला टिकैत साहब कैसे पहुंच गया, ये षड्यंत्र है और ये बीजेपी से मिला हुआ है। अरे निकम्बे, अब तुम्हारी इन बातों को कोई नहीं मानेगा। हमारा संयुक्त मोर्चा है, एक एक बात का निर्णय सब मिलकर लेते हैं। 500 से ज्यादा संगठनों का ये संयुक्त मोर्चा बना है। सबसे बड़ी जीत तो ये है, एक देश एक साथ हो गया है। ठीक है।